मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ और मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के लोगों को, आप सच पे हैं, हक पे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो आप स्ट्रॉन्ग रहें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तार। परवेज इलाही को गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जल्द गुजरावाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर छट्टा कहते हैं फैसला मेरिट के बरक्स आया है, हम फैसले के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को गुजरात करप्शन केस से बरी किया था। परवेज इलाही ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया, कहा अदलिया पर भरोसा है, सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है, किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था, इन पर जुल्म मोहसिन नकवी करा रहा है। मैं शुरू से वाजिब पाकिस्तान का हामी रहा हूँ, कारकुन हक और सच पर हैं, डट कर खड़े रहें, पीछे बिल्कुल नहीं हटना, ये वक्त गुजर जाएगा। पीटीआई में रहने और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का ऐलान। नौ मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। वसीम अकरम प्लस सियासत से माइनस, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, बेगुनाहों को रिहा करने का मुतालबा, कहा हमेशा शराफत की सियासत की है, हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे। जीर इस्माइल खान से पीटीआई के साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख याकूब ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। जहांगीर तरीन सियासी मैदान में सरगर्म, 70 से ज़ायद रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन की टीम में शामिल होने की हामी भर ली। सराय के मुताबिक जहांगीर तरीन आइंदा हफ्ते अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे। सैयदुल हसन ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का इनकार। सियासत के दो बड़े खिलाड़ियों की आज मुलाकात का इम्कान। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करेंगे, सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। बाजू मरोड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले आने वाले इलेक्शन को सिलेक्शन में बदल देंगे। इलेक्शन को दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा और ना ही कोई मुल्क माली मदद करेगा। शेख रशीद का इंतबाह, कहा आइन और कानून को इस वक्त तक डीप फ्रीजर में लगा दें जब तक चोर हुकूमत अपने सारे केस खत्म नहीं करवा लेती। बजट का हजम 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हुकूमत की पार्लियामेंटेरियंस को नवाजने की कोशिशें, स्कीमों के लिए भारी फंड रखने की तैयारियां। बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 111 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तजावीज़ 700 अरब रुपए की तरक्याती बजट के हिसाब से तैयार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट तजावीज़ पर इजलास। आइंदा बजट में PSDP में नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर रकम मख्तस करने की हिदायत। कहा बजट में IT के फ़रोग़, किसान पैकेज के तहत शुरू मनसूबे और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबे शामिल किए जाए। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। सिराजुल हक ने पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की सदा की थी। जमात इस्लामी को अपनी लाइन दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी का एजेंडा कुछ और, हाफिज नईम का कुछ और है। मुर्तज़ा वहाब की तनकीद, कहा हाफिज नईम उर रहमान मोदी के दोस्त के साथ खड़े हैं। कराची के अवाम का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। कराची में मेयर का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने महकमा बल्दियात से वजाहत मांगी थी। एक जगह थोड़ी सी कमी करते हैं तो दूसरी जगह महंगाई और ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
तो भाई इस दौर में जो है ना, जो इन्होंने महंगाई की है, इस दौर में कोई भी कहते हैं इंसान जिंदा रहने से बेहतर है मार जाए। सीधी सीधी मौत दे रहे हैं गरीब बंदे को, क्यों नहीं कहते कि मार जाए, खाना पीना बंद कर दे। बजट में एक ऐसा ऐलान कर दें कि थोड़ी थोड़ी जहर डाल के लोगों को दे दें और ख़त्म कर दें, तो गरीबी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का पारा हाई। मजबूरी शराब 42.67% रिकॉर्ड। मुर्गी, मटन, आलू समेत एक हफ्ते में 19 अशिया के दाम बेलगाम। शहरी परेशान। पीटीआई कारकुन खदीजा शाह की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि आइंदा समाअत पर खदीजा शाह को पेश करने की जरूरत नहीं। सरकारी वकील के मुताबिक खदीजा शाह की शनाख्त हो चुकी है। इस्लामाबाद में सलाम अफवाज पाकिस्तान रैली। शुरा के पाक फौज के हक में नारे। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मसम्मत। रावल डैम में जहरीला केमिकल मिलाकर हजारों मछलियां मार दी गईं। मुर्दा मछलियां बाजार में फरोख्त करने का भी इंकशाफ। पुलिस ने रावल डैम के करीब से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। कराची के इलाके सुराफगोट बस अड्डे पर पुलिस का छापा। 5 करोड़ रुपए मालियत की छालियां बरामद। बस अड्डे का मालिक फरार। कोयटा से स्मगल की गई छालियां कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होनी थी। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सजा दी गई। 700 एकड़ रकबे पर 45,000 से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए। वीआईपी ब्लॉक में तगड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान के लिए नई बरतानवी हाई कमिश्नर तैनात। जून मैरियट पाकिस्तान के लिए नई बरतानवी हाई कमिश्नर होंगी। क्रिश्चियन टर्नर की वापसी के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर का ओहदा खाली था। अमरीकी सदर जो बाइडेन एक बार फिर लड़खड़ा कर गिर गए। अमरीकी सदर एयरफोर्स अकेडमी की तकरीब में शरीक थे। स्टेज पर स्याह रंग के रेत के थैले से टकराए तो एहलकार ने सहारा दिया। सदर बाइडेन गिरने के बावजूद तकरीब के अख्ताम तक मौजूद रहे। और अदाकारी बेमिसाल, कॉमेडी बाकमाल, बरजस्ता जुगले, जुदागाना अंदाज। रफ़ी खावर उर्फ नन्ना को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए।